अरे रे रे, कहाँ से आई कल मोई? पसार दिया सारे कपड़े, फैला दिया सारे कपड़े। हाँ मामी, मैंने सारा फैला दिया है। मामी मैं भी खेलने जाऊं? जग्गू आया था, जग्गू खेलने के लिए कह रहा था, जग्गी भी खेल रही है। अरे रे रे, वाह 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 वाह, लो ये महारानी को खेलने जाना है। और बर्तन कौन धोएगा? तेरा बाप। लेकर जा ये सारे बर्तन और तालाब में धो कर आ जल्दी से। मामी थोड़ी देर खेलने दो ना, चुपचाप ले जा। और सुन, ये मटका भी ले जा और बर्तन धोने के बाद इस मटके में पानी ले आना। मामी मैं पहले बर्तन धोकर आ जाती हूँ, फिर मटका ले जाऊंगी, दोनों एक साथ नहीं ला पाऊंगी। अरे रे रे, टोकरी में बर्तन ले जा और मटके को भी ले जा और दोनों एक साथ लेकर आ। इतनी बार जाएगी और आएगी तो घर में खाना कौन बनाएगा? मामी जाती है कि उठाऊं अपनी छड़ी? जा रही हूँ मामी। ये कितने अच्छे हैं, खेल रहे हैं। और मेरी किस्मत देखो, सारा काम करने के बाद भी मामी मुझे खेलने नहीं देती है। चलो एक काम तो खत्म हुआ, अब घड़े में पानी भरना है। अरे ये क्या है? ये तो कोई छड़ी जैसी लगती है। अम्मा मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी परी चिड़िया की। कहीं ये उसी की छड़ी तो नहीं है? अरे परी चिड़िया की छड़ी तो जादुई होती है। क्या ये जादुई है? देखूं तो जरा। अगर ये जादुई होगी तो मैं इसे कहती हूँ, ओ जादुई छड़ी मेरे घड़े को पानी से भर दे। अरे अरे, ये तो सचमुच जादुई छड़ी लग रही है। एक बार और देखती हूँ। जादुई छड़ी, तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ जग्गू और जग्गी खेल रहे हैं। अरे मिनी, तू आ गई, खेलेगी हमारे साथ? अरे नहीं, मैं नहीं खेल सकती, मैं जाऊंगी। मामी गुस्सा होने लगेगी। ज्यादा देर तक यहाँ रहूंगी तो मुझे जल्दी जाना होगा। अरे तेरे हाथ में ये क्या है मिनी? ये कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे रे रे रे, आ गई महारानी। क्या बात है, ठुमक ठुमक कर आ रही है। जरूर वहाँ खेलने लगी होगी, तभी इतनी देर हुई है। नहीं मामी, बहुत घड़ा भारी था और बर्तन भी भारी थे, इसीलिए देर हो गई। मैंने तो कहा था मामी, एक बार में मैं बर्तन ले आती हूँ, फिर मैं घड़ा ले आऊंगी, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं मानी। अरे वाह 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 वाह, मुझसे अब जुबान भी लड़ा रही है ये कमीनी। हाँ, न जाने माँ बाप को कैसे खा गई, अब मुझे खाने आई है। कहाँ से आ गई है? इसके मामा ने कहाँ से लाके पटक दिया है इसे मेरे पास। मामी ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो घर का सारा काम कर देती हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे गिनाएगी? घर के सारे काम करती है ना? अभी बताती हूँ। जादुई छड़ी, कुछ ऐसा करो कि मामी मुझे मार न पाए। अरे रे,
ये क्या हुआ? हाय हाय, ओ दैया, बड़ा दर्द हो रहा है। अरे मेरा हाथ कैसे मुड़ गया? अरे कोई बचाओ रे। क्या हुआ मामी? हाँ, तूने ही कुछ किया है। मैं तुझे मारने आ रही थी। तूने जरूर कुछ जादू किया है, वरना मेरा हाथ ऐसे नहीं हो सकता है। हाँ, एक तो तूने जादू किया, ऊपर से कुछ कर रही है। नहीं मामी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तूने जरूर कुछ किया है। मामी चलो, मैं घर के अंदर तेल लगा देती हूँ। मामी मैं तेल लेकर आई हूँ, मैं तेल लगा देती हूँ। अरे रे रे, ये इस कलमुही को मुझसे दूर करो। इसने ही कुछ किया है, वरना मेरे हाथ में ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे क्या बात है मीनू, क्यों चीख चिल्ला रही हो? अजी देखो, इस लड़की ने मेरे हाथ तोड़ दिए हैं। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अरे क्या बात करती हो, ये छोटी सी बच्ची क्या करेगी? नहीं, इसने डंडे से मुझे मारा, इसी वजह से मेरा हाथ टूट गया है। मीनी, तूने ऐसा किया? नहीं मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे रे रे दैया, मैं झूठ बोलूंगी क्या? हाँ, इतने दर्द से कहरा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसने मुझे मारा, उसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया है। मिनी, आज के बाद अगर मैंने कोई भी शिकायत सुनी तो मैं तुम्हारा खाल खींच लूंगा। याद रखना। अब समझ में आया, तुमसे दीदी और मेरे जीजा जरूर परेशान होंगे, इसीलिए उन्होंने जान दे दी और तुम यहाँ रह गई। मामा ऐसा मत कहो, बाबा और अम्मा मुझे बहुत प्यार करते थे, वो बहुत अच्छे थे। और हम क्या गंदे हैं? नहीं मामा, तुम गंदे नहीं हो। मामी थोड़ा परेशान करती है। अच्छा, तो मामी परेशान करती है इसलिए तूने डंडे से मार दिया? हाँ, कितनी गलत बात है। आज के बाद ऐसा नहीं करना। जाओ, जाकर काम करो। आज तो मामा ने भी मुझे डांटा। मामा मुझे कभी नहीं डांटते, लेकिन आज मामा ने भी कुछ ऐसा कह दिया। मेरे बाबा, मेरे अम्मा मुझे बहुत प्यार करते थे। अरे रे रे, सुन कलमुही, अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है और तू तो खाना बनाना भी सीख गई है। मेरे 40 दोस्त आ रहे हैं, सबका खाना बन जाना चाहिए। ठीक है मामी, बन जाएंगे। अरे ये कैसे बोल रही है? इतनी छोटी बच्ची 40 का खाना बना पाएगी? देखती हूँ, उसके बाद इसे पीटूंगी अगर नहीं बनेगा तो। जादुई छड़ी, मेरी मदद करो, 40 लोगों का खाना तैयार कर दो। अरे रे रे, कहाँ गई रे? आओ और जल्दी से सबको खाना दो। हाय हाय, इसने इतना सारा खाना कैसे बना लिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे मीनी, क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मीनू, तेरे तो भाग खुल गए, इतने अच्छी लड़की है, कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे काश मेरी बच्ची भी ऐसी होती, मेरे तो दुख ही दूर हो जाते। 40 पंछियों का खाना इसने बना दिया। वाह बच्ची वाह, तू तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही हो। अरे मीनू, तू खुद क्यों नहीं कुछ सीख लेती है? बुढ़ी हो गई है, अभी तक ठीक से काम नहीं कर पाती है। अरे रे रे, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? ये है ना, यही सारे काम करेगी।
अरे मिनी, क्या सोच रही हो? अरे मीनू, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ सोच नहीं रही हूँ। एक बात बताओ, ये लड़की इतने इतने लोगों का खाना कैसे बना सकती है? अरे तुम खुश हो ना, उसने बना दिया खाना। अब कोई बात नहीं है, तुम उतना ध्यान मत दो। अरे रे, मामला तो कुछ गड़बड़ है। तुम्हारी मोटी बुद्धि में नहीं जाएगी। तुम जाओ, जाकर खेत के काम करो। मैं सोचती हूँ आखिरकार चल क्या रहा है। आजकल मेरे सारे काम बड़े आसानी से कैसे हो जाते हैं। अरे रे रे रे, मैं भी कहूँ दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल काली है। आज सो जा कल मुही, देख कल तेरे छड़ी को मैं कहाँ गायब कर देती हूँ। अरे दीदी, मैं तो बन गई जादुई छड़ी की मालकिन। अब मैं जो चाहूंगी, जो मांगूंगी वही होगा। अब तो मैं इस गांव की सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। अरे दीदी, बहुत सारा धन आ जाए, बहुत सारा। और इतना से क्या होगा, इतना से क्या होगा। अरे मेरी सांसें, कोई बचाओ, कोई है, बचाओ। मेरे हाथ से छड़ी भी छूट गई। छड़ी कहाँ चली गई? अरे बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे मिनी, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। अरे मामी कहाँ है तुम्हारी? पता नहीं, मामी कमरे में होगी। अरे यहाँ तो सोने के सिक्के हैं। मामी कहाँ है तेरी? मुझे बचा लो, मैं अंदर दबी हुई हूँ। अरे ये मिमियाने की आवाज किसकी है? लगता है मामी है। मामी इस ढेर में दब गई है। अरे चलो, ये छड़ी हाथ में लग गई। मैं इस छड़ी को अब आखिरी बार अपनी बात कहती हूँ और इसे वापस भेज देती हूँ। छड़ी, तुम जिसकी हो उसके पास ही चली जाना, लेकिन अब कुछ ऐसा कर दो कि मामी अब सच कहे और मामी और मामा दोनों मुझे प्यार करें। और ये जो धन है इसे छोड़ कर जाओ। जाओ छड़ी, तुम अपने घर वापस चली जाओ। अरे ये तो वापस आ गई। मैं तो अपनी छड़ी खोकर परेशान हो रही थी। लगता है ये किसी अच्छे के हाथ में लगी थी, जिसने मेरी छड़ी लौटा दी। वाह, जिसके भी हाथ लगी थी वो जो मांगे हमेशा उसे मिले। अरे मर गई रे। अरे मीनू, चाहे जो भी हो, लेकिन ढेर सारा धन आ गया है हमारे पास। अरे तुम्हें धन की पड़ी है, मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बिस्तर में आराम से पड़ी रहो। कुछ दिन, कुछ महीने, कम से कम हमें चिक चिक सुनना नहीं पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे सच ही तो कह रहा हूँ, क्यों मिनी? अरे मिनी बिटिया,
मीनी बिटिया, मैंने तुझे बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर देना बिटिया। मैंने तुझे सताया, तुझे खाने को नहीं दिया, तुझसे ढेर सारा काम करवाया, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अच्छा, तो ये सारा काम तुमने किया था? हाँ, मैंने इसे भूखा रखा, मैंने इससे बहुत काम कराया और मैंने तुमसे हमेशा झूठ झूठ कहा। अरे वाह, आज तो ये सच बोल रही है। क्या बात है मीनी? पता नहीं मामा। अच्छा, एक बात बताओ मीनू, इतना सारा धन कहाँ से आया? अरे रे, वही तो याद नहीं आ रहा है, आखिर क्या हुआ था, इतना सारा धन कमरे में कैसे आया? मेरी जादुई छड़ी का कमाल है, मामी को कुछ भी याद नहीं है। चलो अच्छा है, वरना मामी हाथ धोकर पीछे पड़ जाती। ये बताओ वो बताओ, अब कम से कम मामी पूछेगी तो नहीं यहाँ कहाँ छड़ी है। मीनी बिटिया, और खाना है क्या? अरे रे, वो मेरी बेटी है, जितना चाहे उतना खाए। हाँ बिटिया, अच्छे से खाना। परी चिड़िया, मुझे पता है वो तुम्हारी छड़ी थी, लेकिन तुम्हारी छड़ी ने मेरा तो जीवन ही बदल दिया है। अब मुझे सब प्यार करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, जिसकी वजह से अब हमारे घर में शांति और खुशहाली है। बहुत खुश थी अब मिनी। रे, ओ झुमरू, अब तेरी उम्र हो रही है, कब तक ये लोहा ठोकता रहेगा? अपने जवान बेटे को काम पे क्यों नहीं लगाता है? यूं ही इधर उधर घूमा कर रहा है वो। अरे मीनू, क्या बोलूं, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा लोहार का काम करना ही नहीं चाहता है। बताओ, उसे लगता है ये काम छोटा है और ये काम नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है? ये मेरे बाप दादा का काम है। पहले मेरे पिता काम करते थे और उसके बाद मैंने उनकी दुकान को अपना बनाया और मैंने काम करना शुरू किया। अरे, तू ही नहीं समझा पा रहा है, इसी वजह से, वरना काम तो हर कोई करेगा। अरे तू भी मुझे ही दोष दे रही है। तेरा बेटा कौन सा काम करता है? वो तो आवारागर्दी करता रहता है। मैं नहीं देख रहा हूँ क्या? दिन भर तालाब के पास चहलकदमी करता रहता है, मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, कभी मछलियाँ पकड़ में नहीं आती है। अरे, कल मुहे कर दी ना कल मुहे वाली बात। मैं तो तुझे तेरे बेटे के बारे में समझाने आई थी, तुम मुझे ही चिढ़ा रहा है। अरे मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते हैं। अब तू ऐसा कर, यहाँ से निकल, मुझे जल्दी से बनाकर सेठ जी को दरातियाँ देनी है। फसल काटने का समय आ रहा है, फसल कटेगा कैसे सोचा है कभी? तब से आके गप्पे मारी जा रही है। अरे, जा रही हूँ। वैसे ये पोटली में क्या लेकर जा रही है? अरे, जा रही हूँ खेतों में, उनके लिए खाना लेकर जा रही हूँ। जा फिर जा, वो मोटा वहाँ खेत में पड़ा होगा। अरे मोटा होगा तू, तेरा बाप। मेरा बाप तो ऊपर गया। तेरे से तो बात करना ही बेकार है।
अरे छोरे, तेरी अम्मा तुझे ढूंढ रही है। तू ये तालाब में क्या कर रहा है? अरे काका, कोशिश कर रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने की। अरे तेरी ये कोशिश कभी सफल नहीं होने वाली। अपने बाप के साथ जाकर खेतों में काम क्यों नहीं करता है? जाकर काम किया करो। ये लो, किस्मत खराब होती है ना तो कुछ भी होना शुरू हो जाता है। बताओ, अब फसल कटने वाली थी, दरातियां तैयार करी थी मैंने। अब ये सेठ जी के काम थोड़ी आएंगी, और वो लेगा नहीं। बारिश में सारी फसल खराब होगी। इस साल तो गांव में फसलों का जो दाम होगा ना, देख लेना। आ गए आप? हाँ, आ गया मैं। कहाँ है तुम्हारा वो लाडला? अरे वो तो अभी तक आया नहीं है। हाँ हाँ, उसके लिए तो रात ही नहीं होती है ना। उसकी जब मर्जी होगी तब घर आएगा, जब मर्जी होगी तब जाएगा। चलो, मुझे कुछ खाने को दे दो। दिन भर काम करके आया हूँ, थक गया हूँ। खाना मिलेगा ना? हाँ हाँ, मिलेगा। मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? हाँ, मैं तो हमेशा उसे कहती हूँ अपने बाबा की मदद कर, लेकिन वो करता ही नहीं है। तो मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। छोड़ो, हटाओ। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये बताओ, खाने को कुछ मिलेगा या मेरे से बहस ही करोगी और मेरा दिमाग खाओगी? नहीं नहीं, चलो घर के अंदर। ये लो, खाना खाओ। खाना तो अच्छा बना है। चलो, एक बात का अफसोस नहीं है, तुम रहती हो तो कम से कम खाना तो अच्छा मिल ही जाता है। बेटा चाहे जैसा भी हो, तुम बहुत अच्छी हो। अम्मा, ओ अम्मा, एक तौलिया दे दो, पूरा भीग गया हूँ। जाओ, आ गया है राजा, उसे जाकर दो। उसके लिए नौकरानी बनो। कहाँ चला गया था तू? दिन भर गायब है, अभी आया है। अम्मा, तुम बहुत बोलती हो। अब पहले खाने को दो ना। दिन भर परेशान होकर आया हूँ और अभी तक खाने को नहीं दे रही है। ऊपर से कुछ न कुछ बातें सुना रही है। यही तो गलत है ना अम्मा? हाँ हाँ, सारी गलती तो मुझ में ही है। मैं तो गलत हूँ ही, बाकी सब ठीक है। अरे बाबा, आपने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया मैंने खाना। नहीं खाना चाहिए था क्या? अरे बाबा, मैंने ऐसा कब कहा? देख बेटा, कितने समय से तुझे कह रहा हूँ। अब बाबा, फिर पुरानी बातें शुरू मत करो। खाना खाने दो मुझे। देख बेटा, तुम ऐसा करो, देखो अभी बारिश हो रही है। इस साल अनाज बहुत महंगा होने वाला है। तुम कुछ तो काम करो। बाबा, आप न बहुत ज्यादा सोचते हैं। इतना ज्यादा मत सोचा कीजिए। मैं खुद ही समय होने पर काम करना सीख जाऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। क्या हुआ? सोए नहीं हो? रात हो चुकी है। अरे सो कर क्या करूँगा, नींद ही उड़ जाती है इसकी बातें सुनता हूँ तो। ऊपर से ये बारिश, न जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा कुछ ज्यादा ही सोचते हो। सो जाओ। अरे अरे, ये तो घर में पानी आ गया और कमरे में भी पानी आ गया है। अरे कालू, उठो बेटा, देखो। अरे ये क्या, घर में तो पानी आ गया है। चलो चलो, थोड़ा ऊपर वाले इलाके में चलो।
बाबा, ये तो पानी बहुत ज्यादा हो गया है। लगता है गांव भर में पानी फैल गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। अब तो मुसीबत आई। मुझे तो लगा था थोड़ी बारिश होगी, फसल खराब होगी, लेकिन अब तो घर के राशन पानी भी खराब हो जाएंगे। अब क्या होगा? बाबा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अरे चुप कर, अभी तक क्या खाक अच्छा हुआ है। चल बेटा, हमें जाना होगा सेठ जी के पास। सेठ जी ही कोई उपाय निकाल सकते हैं। चलो बाबा, चलता हूँ मैं भी। मालिक, देखिए कौन आया है। झुमरू और झुमरू का बेटा कालू। अरे झुमरू, कैसे हो भाई? मालिक, क्या बोलूं, आपको तो पता ही है गांव में चारों तरफ पानी आ गया है। अब ऐसे में मैं कैसा रह सकता हूँ? अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, अचानक से पानी गांव में घुसा है। सबकी अनाज खराब हो चुके हैं। आप अगर अपने गोदाम से अनाज निकलवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, और तू क्या चाहता है? मैं इन भूखे नंगों को अनाज मुफ्त में खिलवा दूं? हाँ, नहीं मालिक, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम गांव वाले चुका देंगे। चल चल, ये सब चीज नहीं चलता है यहाँ। सेठ जी, आप मेरे पिताजी की बात मान लीजिए। मैं आपके यहाँ हमेशा के लिए नौकर बनने को तैयार हूँ, और मैं तब तक नौकरी करूँगा जब तक कि आपका कर्ज अदा नहीं हो जाता है। अरे ये क्या कह रहा है कालू तू? हाँ बाबा, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मालिक, मैं तो कहता हूँ मान लो मालिक, जीवन भर इसे गुलाम बनाकर रखना। और क्या, आपका तो फायदा ही फायदा है। चलो ठीक है, मैं एक गोदाम की चाबी दे देता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन तुझे जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। हाँ हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मौसी, ये लो खाना। अरे रे रे रे, तू तो झुमरू का बेटा है ना? हाँ मौसी। अरे मेरे बेटे को भी ले जा, इसे भी कुछ काम धंधा करवा, इसे भी सिखा। अच्छा मौसी, आ जाओ मंटू। क्यों बेटा, ये काम अच्छा लग रहा है? बाबा, अब क्या कहूँ, उस समय मौत को अपने आसपास देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे समझ में आया कि जीवन आसान नहीं है, इसीलिए मुझे जो उस समय अच्छा लगा मैंने वो फैसला कर लिया। अरे मैं तुझे कहता था मेरे धंधे को संभाल ले, लेकिन तुझे मेरा धंधा अच्छा नहीं लगा। बाबा, मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन मुझसे नहीं होता है वो काम, इसी वजह से। अच्छा कोई बात नहीं है, अब कर फिर। अब तो तुझे जीवन भर यही काम करना होगा। क्या हुआ झुमरू, अपने बेटे से क्या बात कर रहे हो? नहीं सेठ जी, कुछ नहीं। मैं इसे जब अपना काम करने को कहता था, ये नहीं माना। अब हमारे सर पर इतना ज्यादा कर्जा है आपका कि ये जीवन भर आपका नौकर ही बनकर रहेगा। अरे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा करो कि मुझे बस
50,000 रुपए दे दो, जितने का अनाज खत्म हुआ है, और ले जाओ अपने बेटे को। मालिक मजाक क्यों करते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है हमारे पास 50,000 रुपए कहाँ से होंगे, हम कहाँ से दे पाएंगे। ये लो मेरी पोटली, ये लो मेरी तरफ से भी। ये लो मेरे तरफ से भी। अब तो 50,000 रुपए से भी ज्यादा हो गए सेठ जी। छोड़ दो कालू को। कालू ने बाढ़ के समय में हमारी बहुत मदद की है। हम गांव वालों का फर्ज है कि हम भी इसे आजाद करवाएं तुम्हारे चंगुल से। अरे वाह, गांव वालों में ऐसी एकता तो पहले कभी नहीं देखी थी। चलो बढ़िया है। क्यों रे कालू, ऐसा जादू कर दिया तूने गांव वालों पर कि गांव वाले अपने पैसे निकाल कर देने को तैयार हो गए। अच्छा है। गांव वालों, तुम लोगों ने मेरी बड़ी मदद की और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अरे रे रे, कैसी बातें कर रहा है कलमुहा। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। तूने भी तो हमारी कितनी मदद की। तुम्हारे वजह से तो हमारे जान बच गए, तो फिर हमें भी तो मदद करनी ही चाहिए ना। देखा ना बेटा, मैं कहता था ना, तू मेरी दुकान संभाल ले और तू अच्छा करेगा, ये मुझे पता था। बाबा, आप घर चले जाओ, मैं शाम तक आऊंगा। बाबा, ओ बाबा, अम्मा, आज इसे बनाना, आज इसे खाऊंगा। अरे, इतनी बड़ी मछली लेकर आया है। हाँ हाँ, बना दो, बेटे को अच्छे से खिलाओ। क्यों बेटा? हाँ बाबा, आप भी खाना। बाबा, अगर ये बाढ़ न होती ना, तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। हाँ बेटा, चलो अच्छा है, उस बाढ़ ने हमारी जीवन बदल दिया। तुझे मेरी बात भी समझ में आ गई। अरे खाओ, तुम लोग कितनी बातें करते रहते हो। खाते वक्त कोई इतनी बातें भी करता है क्या? खाओ आराम से। और फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। अब बहुत ज्यादा खुश था झुमरू। झुमरू अब जानता था उसका बेटा सही दिशा में बढ़ चुका है। झुमरू झुमरी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद वो कालू का ब्याह कर देते हैं और घर में बहू बिजली आ जाती है। अब घर में और भी ज्यादा खुशहाली थी।